अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, जिसकी पिछली वीडियो में हमने पहले 3 सवाल को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम अगले 3 सवाल को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7 एक्स की पावर 14 क्रॉस वाई की पावर 21 क्रॉस जी की पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 जी की पावर 7। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7। इसका क्या मतलब है कि जो इस नंबर की पावर है वो हम लेंगे 1/7। अगर यहाँ पर 7 ना लिखा हुआ होता तो हम इसकी पावर लिखते 1/2। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि दिए हुए नंबर की पावर जो है ना 1/, ये वाला नंबर है। अगर यहाँ पर 7 है तो हम इसकी पावर लिखेंगे 1/7। हमने सिंपली पहले स्टेप में यही काम किया है, 1/7 लिखा। दूसरे स्टेप में हमने ऊपर वाले की पावर अलग लिखी है, यानी कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उसकी होल पावर हो तो हम ऊपर वाले की पावर अलग लिखते हैं और नीचे वाले की पावर अलग लिखते हैं। सिंपली इसी तरह ऊपर वाले की पावर को हमने अलग लिखा और नीचे वाले की पावर को हमने अलग लिखा। नीचे अगले स्टेप में हमने ये करना है कि जो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं सेम उसी तरह पावर भी उन पर अलग अलग जो है ना अप्लाई हो जाएगी। इस तरह एक्स की पावर 14 पर 1/7 अलग अप्लाई होगा, वाई की पावर 2 पर 1/7 अलग अप्लाई होगा और जी पर जो है ना जी की पावर 35 पर 1/7 अलग अप्लाई होगा। इसी तरह सिमिलरली नीचे वाई की पावर 14 पर 1/7 अलग अप्लाई होगा और जी की पावर 7 पर 1/7 अलग अप्लाई होगा। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 7 ये जो पावर्स हैं, पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और ये चूँकि बटे में लिखा हुआ है यानी कि ये 7 कटेगा 14 पर, 7 1 द 7 और 7 2 द 14, यानी कि 7 जो है ना 14 जो है ना 2 पर कट रहा है 7 पर। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा और इस तरह यहाँ पर 21 पर काटेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर 35 पर काटेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पर वही 14 है, ये 2 आएगा और जी की पावर 7 और उसकी पावर 1/7 है, तो ये 7 7 से कट जाएगा, इसकी पावर 1 आएगी। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो इसकी पावर हमने लिखा एक्स स्क्वायर क्रॉस वाई का क्यूब क्रॉस जी की पावर 5, नीचे लिखा वाई स्क्वायर क्रॉस जी की पावर 1 बचा। अगले स्टेप में क्या होगा, अब जो नीचे पावर्स है ना सेम बेसिस वाली, वो ऊपर जाकर सेम उन्हीं बेसिस के साथ जो है ना उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। जिस तरह सेम बेसिस ज़रब हो रही हूँ तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसी तरह अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही हूँ तो उनकी पावर्स ऊपर जाकर माइनस हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि नीचे एक्स की कोई पावर नहीं है। और इसी तरह वाई की पावर 3 है तो ये वाला जो वाई की पावर 2 नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर जाकर 3 में से माइनस होगा। और जी की पावर 5 है, नीचे जी की पावर 1 है, ये जो 1 है ये ऊपर जाकर 5 में से माइनस होगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर क्रॉस वाई 3 - 2 1 बचेगा क्रॉस जी की पावर 5 - 1 4, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5 इंटू 25 पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 पावर 2n+3 माइनस 25 पावर n+1। इसमें सबसे पहला काम जो है ना आपने 25 के फैक्टर बना लेने हैं, यानी कि 25 को जो है ना हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। आपने पहले स्टेप में यही काम करना है, जहाँ जहाँ आपको 25 नज़र आ रहा हो वहाँ वहाँ आपने 5 की पावर 2 लिख लेना है, क्योंकि हम 25 को लिख सकते हैं ना 5 की पावर 2। 5 इंटू 5 की पावर 2 n+1 माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5। हाँ, ये जो है ना 5 की पावर 2n+3, ये जो दो पावर्स ऐड हो रही हैं ना, इसका मतलब है कि 5 की पावर 2n अलग है और 5 की पावर 3 अलग है। 5 की पावर 2n+3 का यही मतलब है कि 5 पर 2n अलग है और 5 पर 3 अलग है। कैसे देखें, अगर हम 5 की पावर 2n लिखें और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिखें तो बेसिस सेम हो जाएंगी ना दोनों। ये देखो, अगर हम लिखें 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3, ये दो बेसिस सेम है ना, तो क्या होगा 5 की पावर 2n+3 बन जाएगा ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली इसी तरह हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n अलग एंड 5 की पावर 3 अलग, माइनस 25 को वही 5 की पावर 2n+1।
ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है आपने, अगले स्टेप में आपने सिंपली जो है ना ये जो अंदर पावर बनी हुई है इसको बाहर वाले नंबर के साथ ज़रब कर देना है। जो पावर के ऊपर पावर लगी हुई है ना उसके साथ अंदर वाली पावर को ज़रब कर देना है। 5 को n के अपना 5 की पावर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 2n प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये 5 की पावर 2n बनेगा और ये है 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक हो गया यहाँ तक। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में सिमिलरली जिस तरह हमने नीचे पावर्स को 5 की पावर 2n प्लस 3 को अलग किया है ना, इसी तरह हम पावर्स को जो है ना अलग अलग करके लिख देंगे। यानी कि 5 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 2n को अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 2 को अलग। इसमें तो अलग कर ही नहीं सकते हम। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n। हाँ, इस 5 की पावर जैसे 3 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1। क्या होगा, जब हम बेसिस सेम है 2 प्लस 1 करेंगे तो वही 3 आ जाएगा। माइनस 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। यहाँ तक ठीक हो गया। अगले स्टेप में आपने 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 जो है ना हम कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो टर्में हैं ना हमारे पास, हर टर्म में 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 मौजूद है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2, जब यहाँ से ये 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, ये अकेला 5 माइनस ये दोनों बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर अकेला 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ से भी 5 की पावर 2n बाहर और 5 की पावर 2 भी बाहर। अंदर क्या बचेगा, एक 5 ये वाला एक 5 ये वाला, माइनस ये दोनों बाहर निकल गए, अंदर रह गया -1। क्या होगा, ये वाला 5 की पावर 2 इससे कट जाएगा और 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 4 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 -1, इसको हम लिख सकते हैं 4/24 और 4 को 24 पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 1 दा 4 4 6 दा 24 यानी कि 1/6। और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 क्रॉस 8 पावर x प्लस 2। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर अपना 2 की पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 और 4 की पावर 2x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2x। 2 की पावर 2 वही 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में इसको अलग अलग कर देंगे। क्रॉस 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 x प्लस 2। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 जो है ना वो x प्लस 1 से ज़रब हो रही है। क्या होगा, 2 की पावर 4 x से ज़रब होगी तो 4x बनेगा, 4 1 से ज़रब होगा तो ये बनेगा 4 प्लस 20 वैसे लिख दें और 2 की पावर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, हम 2 की पावर x को अलग लिख दें और 2 की पावर -3 को अलग लिख दें तो इस रकम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पावर्स माइनस हो रही हैं तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर x 2 की पावर -3, जब बेसिस सेम है पावर्स को ऐड करेंगे तो वही x -3 आ जाएगा। क्रॉस सिमिलरली 2 की पावर 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में हम इन पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 2 की पावर 4x को अलग
इस तरह हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। और 2 की पावर 4 को अलग, प्लस 20 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3 क्रॉस 2 की पावर 3x अलग और 2 की पावर 6 अलग। 2 की पावर 4x, अच्छा देखें तो हम 2 की पावर 4x इसमें कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम 2 की पावर 4x को बाहर ले लें यहाँ से, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x और 2 की पावर 3x, ये भी 2 की पावर 4x बन जाएगा। 2 की पावर x और 2 की पावर 3x को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x। सिमिलरली जब 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 6 2 की पावर -3 करेंगे तो 2 की पावर 3 आंसर आएगा। इसी तरह 3x को x के साथ जमा करेंगे तो ये 4x बनेगा। और अब 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 आएगा, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 क्या बनेगा, 8, 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाई 8। अब कौन सा टेबल ऐसा है जो 8 को भी डिवाइड करे और 36 को भी, तो 4 का टेबल है जो 8 को भी डिवाइड करेगा, 4 2 का 8 और 4 9 का 36, यानी कि 9/2 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा।